Hello everyone, how are you all doing? My name is Dr. Anand Mani and you're watching NEET 101। आज इस वीडियो में हम एक कंप्लीट गाइड की बात करेंगे अगर आप नीट 2022 और 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है उन सारे बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी करना चाहते हैं और भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, ये मैसेज आपको एक डॉक्टर से ही आ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैंने अपनी एमबीबीएस वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की थी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी जब मैंने अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था। और मुझे अगर कोई तभी गाइड करने वाला इस तरह का मिल जाता अभी तो मेरी रैंक शायद और बेटर हो जाती। राइट, मैं पिछले 5 सालों से नीट और एम्स एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और मेरे कई सारे बच्चे इंडिया के टॉप प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं मेरी मेंटरशिप की बदौलत। लास्ट ईयर ही मैंने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को डॉक्टर बनाया और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बेटा यूट्यूब के साथ हमारे अनअकैडमी के भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मेरे साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये अनअकैडमी का ऐप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ मिलता है जो भी आपकी नीट की तैयारी के लिए ज़रूरी है। और इस कोरोना पैंडेमिक में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि सब कुछ आपको घर बैठे मिल रहा है। आपको कोटा, दिल्ली या किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन या आपका लैपटॉप आपके पास है तो आप ये सारी सुविधा को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नीट 2022 और नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको कैटेगरी पूछा जाएगा। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा। आप जिस भी तैयारी करना चाहते हैं, आप नीट की करना चाहते हैं तो नीट कैटेगरी आप डाल दो। उसके बाद आप प्लस पे चले जाओ। प्लस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपसे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन पूछेगा। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है या आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। मैं आप दोनों के अंतर आपको समझा देता हूं। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन आपका लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। आइकॉनिक में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे आपको मेंटरशिप मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है ना, एक्सक्लूसिव डाउट ग्रुप मिल जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो और आपको कुछ चाहिए जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करे तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन 2 साल का लगभग 50,000 का पड़ता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 साल का लगभग 90,000 का पड़ता है। प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल का लगभग 34,000 का पड़ता है। आइकॉनिक आई गेस 50,000 55,000 का पड़ता है। ये आपको आगे दिख जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। आपको ये रेफरल कोड है आनंद, आनंद नाम का मेरा नाम है आनंद। अगर आप ये रेफरल कोड लगा देंगे और अप्लाई कर देंगे तो आपको जो भी अमाउंट है इस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सपोज मान लो कि आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख का है तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ये 90,000 का आपको पड़ेगा रेफरल कोड आनंद डालने के बाद। जैसे ही आपने ये रेफरल कोड आनंद डाला, आप क्या करेंगे कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मुझे इस ईमेल आईडी पे अपना नाम, नंबर और ये सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट मुझे मेल कर देंगे, ईमेल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी और आप एक बिल्कुल पर्सनल ग्रुप में मेरे आ जाएंगे जहां पे मैं पूरी अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए और कैसे कैसे हमें पूरी नीट का स्टेप बाय स्टेप तैयारी करना है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम किसी मैदान जंग में जाते हैं तो हमें पता करना है कि भाई क्या क्या है, उसके बारे में तो पता चले ना। तो सबसे पहले हम नीट एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। बहुत कुछ अनसर्टेनिटी है नीट एग्जाम के बारे में क्योंकि इस पैंडेमिक के कारण हर बार एक पैटर्न चेंज हुआ, हर बार एक अलग इंडिकेशन आया और वही सब होता गया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चांसेस है नीट 2022 और नीट 2023 में ताकि आप तैयारी कर पाए। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तो आया ही नहीं है, ना ही अभी आएगा। नीट 2021 के एग्जाम के बाद ही नीट 2022 और 23 पे कोई भी टिप्पणी आएगी सरकार की या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। बट जो इंडिकेशंस है वो इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूं। 99% चांस है कि यही इंडिकेशन फॉलो भी होंगी। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम मोड की बात करूं तो अभी तक नीट का एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होता था, बट अब जो नीट का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे ही होगा। ठीक है, पेपर पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं होगा। 720 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। +4 सही जवाब के लिए, -1 गलत जवाब के लिए। ठीक है, 180 क्वेश्चन होंगे जिसमें 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके होंगे। तो टोटल 720 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है।
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं और कोई भी एज लिमिट भी नहीं है। याद रखिएगा कि आप कितने साल के भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। क्या नीट का एग्जाम एक बार होगा या 2 बार होगा? बेटा प्रोबेबिलिटी ये है कि नीट 2022 और नीट 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए नीट का एग्जाम साल में 2 बार होगा, क्योंकि जेई का एग्जाम साल में 4 बार हो रहा है। एंड सरकार इस साल से ही चाहती थी कि नीट का एग्जाम 2 बार हो, बट 2 बार नहीं हो पा रहा किसी कारणवश की वजह से, कोरोना की वजह से। नहीं तो नीट का एग्जाम इस साल से ही 2 बार होता। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नीट 2022 और नीट 2023 में नीट का एग्जाम 2 बार होगा, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बट ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था नीट 2022 और 23 एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम्स या तो कैंसिल हो गए हैं या वो प्रमोट कर दिए गए हैं दूसरे क्लास में, और उनको तैयारी अभी से फोकस तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। कितनी सीट्स होती है मेडिकल कॉलेज में? लगभग एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं तो मोर और लेस लगभग 50,000 सीट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में होती हैं, जो हर साल थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत सीट बढ़ती जा रही है। तो नीट 2022-23 में और भी सीट्स बढ़ जाएंगी, तो आपका नीट में डॉक्टर बनने का सपना जो है वो और ज्यादा प्रबल होता नजर आता जाएगा, ठीक है। तो ये नीट के एग्जाम के बारे में कुछ आंकलन थे मेरे, या कुछ ऐसा मेरा मानना था कि ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसा ऐसा होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि यही होने वाला है, कि मोड ऑफ एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ये तो 100% श्योर ही है यार कि मतलब ये हो ही जाएगा ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना चाहती एनटीए भी, एंड दे हैव द परसेप्शन कि एग्जाम 2 बार होना चाहिए। जब जेई का 4 बार हो सकता है तो नीट का भी 2 बार होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न 720 मार्क्स जैसा बोला था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट पे कोई लिमिट नहीं है अभी के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया हुआ है, ठीक है। अपर एज लिमिट अकॉर्डिंग टू एनटीए जो रखना चाहती है वो रखना चाहती है 25 साल, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, जहां पे अपर एज लिमिट को अभी फॉर द टाइम बिंग हटा दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स की मैंने बात कर ली, वो 50,000 है। चलिए अब प्रोसीड कैसे करना है, हमारी तैयारी कैसे करनी है। मैं भले ही क्लास 11th में हूँ, मैं भले ही क्लास 12th में हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता मुझे तैयारी कैसे करनी है। मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, मेरा वाला हाल है तुम्हारा। मेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था जब मैं तैयारी करने गया था, और मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और मैंने अपनी गलतियों से चीज़ों को सीखा और मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो गया। तो आप उन गलतियों को ना दोहराएं जो मैंने अपने टाइम में की है, जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स अपने तैयारी में करते हैं। मैं जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइज बता रहा हूँ, उस पर एक्सपेरिमेंट ना करें। आप इसको बिल्कुल मान के चलें और अपना 100% एफर्ट डालें और आप डॉक्टर बन जाएंगे। आप एम्स दिल्ली में मुझे दिख रहे होंगे, राइट। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टेप वाइज इसको ब्रेक डाउन किया। सबसे पहली बात आती है कि भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई स्कूल या कॉलेज चाहिए तैयारी करने के लिए, ठीक है। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे ऑफलाइन बंद है, तो ऑफलाइन की बात तो अभी हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ ऑनलाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं। ऑनलाइन आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्या, सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑनलाइन क्या पढ़ने का। ऑनलाइन या तो आप अनअकैडमी पे पढ़ सकते हैं, या कोई भी इस तरह के ऐप पे या पेड ऐप पे पढ़ सकते हैं, है ना। किसी भी पेड ऐप पे आप पढ़ सकते हैं जो पेड होता है, जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब का। मेरा ये मानना है कि हमें हाइब्रिड पढ़ाई करनी चाहिए। देखो यूट्यूब पे भी बहुत क्वालिटी कंटेंट है, मैंने सालों साल यूट्यूब पे पढ़ा है और मतलब बहुत बच्चे डॉक्टर बन गए यूट्यूब से ही। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं अनअकैडमी तो हमें अनअकैडमी भी लेनी चाहिए। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन या आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन अच्छा लगे आप उस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। और ये प्राइस ऑफलाइन इंडस्ट्री से आधी है। अगर आप कभी भी कोटा जाएंगे तैयारी करने तो आपके 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। यहाँ पूरे 2 साल आप घर बैठे उन्हीं कोटा के टीचर से, उन्हीं दिल्ली वाले टीचर से 90,000 रुपए में पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको। सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक मोबाइल फोन, एक कॉपी कलम। ना आपको कोई किताब खरीदना, ना कोई स्टडी मटेरियल खरीदना, ना कोई डीपीपी खरीदना, सब कुछ हम ही प्रोवाइड करते हैं। तो और आप इंडिया के सारे अच्छे टीचर से पढ़े अपने घर बैठे अपने घर के कन्वीनियंस में। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वाइबल ऑप्शन फॉर यू, जो आपको अवेल कर लेना चाहिए। दूसरा बेटा, अगर आप फिनेंशियली चैलेंज है, आपको लग रहा है कि भाई कि नहीं मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता सर, मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे घर में उतना बैलेंस नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार सबको है बेटा। तो आप यूट्यूब पे हमारे साथ फॉलो कीजिए। ये चैनल जो है नीट 101, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और नीट 101 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे साथ बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ अपनी नीट की तैयारी कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो कोचिंग के लिए आपको ये 2 ऑप्शन अभी है जिसको आपको चूज करना पड़ेगा। अब बच्चा बात करता है कि सर स्कूल मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। 2-3 चीजें मैं बहुत क्लियर करूंगा
जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जो गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं। पहला चीज बेटा कि स्कूल जो है वो सीबीएसई का लेना। अब क्या है, नीट का पैटर्न जो है वो सीबीएसई के थ्रू फॉलो होता है। तो अगर हम स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं जो महाराष्ट्र स्टेट में पढ़ते हैं, जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, जो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, बेटा मेरा रिकमेंडेशन है कि जब आप बोर्ड लें 12th में, देखो 10th तक तो मैं रिकमेंड सारे बच्चों को करता हूँ आईसीएसई बोर्ड पढ़ो, आपको एक अच्छा इंसाइट मिल जाता है। 12th में मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप सीबीएसई बोर्ड लें, स्टेट बोर्ड ना लें। रीजन है बेटा, सीबीएसई बोर्ड से अगर आप तैयारी करेंगे तो क्या होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड हो जाएगा अगर आप तैयारी यहां से करते हैं, सीबीएसई बोर्ड से करते हैं, तो आपके एनसीईआरटी पे शुरू से ही अच्छा कमांड रहेगा। तो आपको बोर्ड के लिए और नीट के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो स्कूल आप सीबीएसई ले, आप अटेंडिंग भी ले सकते हैं और नॉन अटेंडिंग भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं अटेंडिंग स्कूल इसलिए रेकमेंड करता हूं क्योंकि बच्चा क्या होता है, दिन भर कोचिंग घर पे है, ऑनलाइन कोचिंग है तो सब कुछ घर पे ही है। अब स्कूल भी नॉन अटेंडिंग करेगा तो दिन भर बच्चा घर पे रहेगा तो पक जाएगा, ठीक है, उसको कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, उसके दोस्त नहीं बनेंगे। तो मैं स्कूल जो है वो अटेंडिंग रेकमेंड करता हूं बच्चों को, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको करना क्या है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है, और किसी भी सीबीएसई स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दे, चाहे वो अटेंडिंग हो चाहे वो नॉन अटेंडिंग हो। खैर अभी तो सारी स्कूल भी ऑनलाइन ही चल रही हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी किसी हालत में सितंबर से पहले कोई भी स्कूल खुलेंगे, राइट। चलो दूसरी बात करते हैं किताबों की। यहां पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। हम क्या होता है, हम दुनिया भर की किताबें उठा के ले आते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम दुनिया भर की किताबें उठा के ले आते हैं। मैं आपको कुछ किताबें रेकमेंड कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। आप अगर बिल्कुल बेसिक से खुद से भी पढ़ के तैयारी करना चाहते हैं, देखिए बुक्स एंड रिसोर्सेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास कोई टीचर है, ठीक। अगर मान लो कि मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो फिर आपको किसी और किताब से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मेरे स्टडी मटेरियल, मेरे नोट्स, मेरे क्वेश्चंस, ये आपके लिए सफिशिएंट होंगे। तो अगर आपके पास टीचर है तो आप अपने टीचर को फॉलो कीजिए और वो जो किताबें रिकमेंड करते हैं या वो जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उस पर स्टिक कीजिए। तुमने 50 तरह का किताब भी खरीद लिया और 50 टीचर से भी पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं कुछ किताबें आपको रिकमेंड कर देता हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थोड़ा टाइम टेकिंग है खुद से किताबों से पढ़ के सीखना। तो अगर आपको टीचर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो ही आप ये किताबों वाले ऑप्शन पे जाएं, ठीक है। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बेटा देखो, सबसे पहला दिक्कत क्या होता है, जो जितने नीट एस्पायरेंट से जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनका बेसिक मैथ खराब होता है, ठीक है। तो आपको बेसिक मैथ्स पे काम करना चाहिए। दुनिया भर की किताबें हैं, सारी किताबें, कोई बेसिक है, एबीसी फिजिक्स करके किताब आती है, उसमें पहला 30 पेज बेसिक मैथ्स पे है, ठीक है। बहुत सारी और किताबें आती है जिसमें पहले 20-25 पेजेस बेसिक मैथ्स पे होते हैं। तो आप बेसिक मैथ्स पे थोड़ा काम कीजिए फिजिक्स को शुरू करने से पहले। इसको आप ना कम से कम 20 डेज का टाइम दीजिए। अभी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ये 20 डेज का टाइम बेसिक मैथ्स पे दे। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है और इसलिए उन्होंने बायो लिया है, क्योंकि मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं होगा और फिजिक्स के बिना आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हम बेसिक मैथ्स पे एक 20 दिन का कोर्स अपने चैनल पे भी चलाएंगे नीट 101 पे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। किताबों की बात करें फिजिक्स में तो आप एस सी वर्मा ले सकते हैं। एस सी वर्मा बहुत स्टैंडर्ड किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। बट एस सी वर्मा आपको एक बार में समझ नहीं आएगी। तो अगर आपको कोई बेसिक किताब है कि जो जीरो लेवल से आपको समझाए तो आप इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, एबीसी फिजिक्स। अब दोनों किताब मत पढ़ने लगना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, एबीसी फिजिक्स। ये बहुत डिटेल किताब है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया गया। बट अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करना है तो एस सी वर्मा इज द बुक टू गो, ठीक है। एस सी वर्मा थोड़ी डिफिकल्ट है और नीट में एस सी वर्मा लायक लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको स्टिल वो करना होगा, ठीक है। दूसरा एक मिथ है कि फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती। बेटा यह बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी के सवाल जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको करने ही होते हैं, तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको ज्यादा क्वेश्चन के लिए दिमाग नहीं लगाना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं लास्ट 15 ईयर्स किसके, नीट के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने हैं आपको, ठीक है। और कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बुक आप ले लो, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक आप एमसीक्यू के लिए
ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बुक नहीं करना है तो आप क्या कर लो, जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लो लास्ट 11 ईयर्स का। ठीक है, इतने ही सिर्फ आप कर लोगे, इतने ही सिर्फ आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतने क्वेश्चन भी आप अगर कर लेते हो फिजिक्स में तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आपने एस सी वर्मा के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, आपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली, आपने पीवाईक्यूज कर लिए, एग्जाम्पलर कर लिए और जेई मेंस के लास्ट 11 साल के सवाल कर लिए, तो आपके फिजिक्स आपका फिजिक्स का नैया पार हो जाएगा। ये आपके लिए बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बात अगर हम केमिस्ट्री की करें तो केमिस्ट्री में बेटा 3 पार्ट में केमिस्ट्री डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक के लिए आपको दुनिया की किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ें। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए किताब आती है आरसी मुखर्जी के नाम से। मैंने अपने टाइम में इसकी तैयारी की थी, ये थोड़ा लोगों को पसंद कम आता है बट मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, तो आरसी मुखर्जी की एक बुक आती है मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन। ये बुक क्वेश्चन बेस्ड बुक है और इसके एनसीईआरटी के साथ आप अगर इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके नीट में बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जेडी ली ले सकते हैं, सोलोमन्स की किताब आती है। बहुत अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो ये सोलोमन्स की किताब पढ़ सकते हैं बट ये बहुत टाइम टेकिंग होता है बेटा, तो अगर आपके पास कोई टीचर है तो उनके नोट से आप पढ़िए, प्लस आप एनसीईआरटी को रेफर कीजिए। ठीक, पीवाईक्यू के लिए अगर हम बात करें बच्चों, सेम 11 ईयर्स नीट। ठीक है, एग्जाम्पलर, ठीक है, एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और आप ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिजिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आरसी मुखर्जी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनऑर्गेनिक के भी आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं। सबसे आसान किताब जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है वो ऑब्जेक्टिव बुक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है। ठीक है, एमटीजी पब्लिकेशन की है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। इससे ज़्यादा किताबें मत खरीदिएगा बच्चों, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इससे ज़्यादा किताबें आपको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं बायोलॉजी की। तो भाई बायोलॉजी में एक बात गांठ पकड़ के सुन लो। ठीक है, थ्योरी के लिए आपको कोई किताब नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप कुछ करो, इसकी मल्टीपल रीडिंग आपको लगानी है। आपको 2 साल में ये टारगेट करना है कि इस एनसीईआरटी को आप 10 बार ख़त्म कर लें, इस एनसीईआरटी को आप 10 बार ख़त्म कर लें। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद अगेन पीवाईक्यू लास्ट 15 ईयर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये बेटा स्टैंडर्ड है सबके लिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है आपको, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने हैं, उसके बाद आपको एम्स पीवाईक्यू कर लो, और एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एक किताब है, या मेरी एक किताब है बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आप किताब ले सकते हो, दोनों अच्छी किताबें हैं, आपको एक ऑब्जेक्टिव बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन है। बायोलॉजी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी आपका 50% मार्क्स के लिए रिक्वायर्ड है और मेरा सब्जेक्ट है, तो थोड़ा और बायो में मुझे मेहनत करने में अच्छा लगेगा। राइट, तो ये आपकी किताबों की लिस्ट मैंने आपको पकड़ा दी। प्लीज़ बोरा बोरा भर के किताब मत सॉल्व करना, फिजिक्स में इरोडो नहीं सॉल्व करने लगना, फिर टीचर बोलेगा मेरे ही तरह। मेरे एक फिजिक्स टीचर थे, तो मैं इरोडो सॉल्व करके एक सवाल पूछ के लेके गया था उनके पास कि सर ये वाला सवाल मुझसे नहीं बन रहा, तो उनका था बेटा तुम्हारा इस जन्म में तो मुश्किल है नीट में सिलेक्शन मिलना। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए अब आते हैं नोट्स पे। अब ये नोट्स पे बड़ा टैबू है लोगों को कि सर नोट्स नहीं है, सर रेडीमेड नोट्स ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। बेटा पहला पॉइंट, अगर आपके पास टाइम है, देखो नीट 2021 वाले बच्चे हैं अभी, तो वो उनके लिए तो नहीं है, 22 और 23 वाले बच्चे आपका सैम्पल टाइम है, तो यू शुड मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, मैंने आपको दिखाया नोट्स कैसे बनते हैं, कि यू शुड मेक योर ओन नोट्स। अब नोट्स का ये मतलब नहीं है कि मैंने पूरी किताब ही लिख दी ना। क्या होता है,
आपके नोट्स क्लास नोट्स हो सकते हैं या एनसीईआरटी नोट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम अलग अलग। पहला कि पॉइंट्स में होने चाहिए आपके नोट, जब भी नोट्स लिखो हमेशा पॉइंट्स में लिखो। कीवर्ड को अंडरलाइन करो, कीवर्ड को अंडरलाइन करो, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हैं, जब आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन प्रोसेस जल्दी हो जाए, ठीक है। आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, ये स्पेशली बायो में आता है। फ्लैश कार्ड क्या होता है बेटा, कि छोटे छोटे कार्ड बना लो जो याद करने वाले टॉपिक है, और उसको जब सो के उठो तो आप उसको रोज देखो, ठीक है। ये फ्लैश कार्ड अगर आप अभी बना लेंगे तो बाद में रिवीजन करने के टाइम में आपको आसानी होती है। आप माइंड मैप्स बना लेते हैं, ठीक है। ये मैं सब आपको क्लास में बनवाता हूँ, ये सब कुछ मैं आपको क्लास में बनवाता हूँ। आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद फिर और क्या क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन की एक लिस्ट बना सकते हैं, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, या जो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से था, या जो जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, या जो जो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था, इन क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट बना के आप एक नोटबुक में रख सकते हैं। आप फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला या रिएक्शन की शीट बना सकते हो। तो ये सब कुछ आप अगर कर लेंगे तो बेटा क्या होगा, आपका टाइम अभी तो बहुत लगेगा, बट अभी इनिशियल टाइम है, आपको मन लगेगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। कल को आपके पास अगर आपका नोट्स बना हुआ है तो आप रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। बट याद रखिएगा, नोट्स हमेशा पॉइंटर्स और कीवर्ड्स को हाईलाइट करके ही बनाए, ठीक है। अब आप पूरा कहानी किताब ही लिख दोगे तो फिर क्या फायदा नोट्स का, फिर तो किताब से ही पढ़ लो, राइट। तो पॉइंटर्स होना चाहिए, और कभी भी नोट्स में अपना लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, किताब के ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। मतलब किताब में जो लैंग्वेज लिखा है उसी लैंग्वेज को एज इट इज पॉइंट के फॉर्म में लिखें। मैं नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर भी एक वीडियो आपको बना दूंगा, और मेरे नोट्स आप देखें, मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है। तो मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं आपको इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे नोट्स देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वो नोट्स कितने कारगर हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइम टेबल की बात करते हैं। अब ये भाई कितना टाइम पढ़ना चाहिए, देखो मेरा हमेशा मानना है कि आपको क्वालिटेटिव अप्रोच रखना चाहिए। घंटा मत गिनो, सर मैंने 6 घंटे पढ़ लिए, मैंने 8 घंटे पढ़ ली, ना, घंटा नहीं, घंटा से घंटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको क्वालिटेटिव अप्रोच रखना है, पापा को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक। कितना भी पढ़ लोगे और सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा, तो क्वालिटेटिव अप्रोच रखो, ठीक है। टाइम के बदले आपको एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। कैसा टू डू लिस्ट, डेली का टू डू लिस्ट। मेरा बैटरी इसका डिस्चार्ज हो रहा है, मैं इसको थोड़ा आपको डेली का टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है। टू डू लिस्ट मतलब क्या होता है बेटा, टू डू लिस्ट मतलब कि आज मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। और आप चेकलिस्ट कीजिए कि आपने कर लिया, आपने कर लिया, आपने कर लिया, आपने कर लिया, ठीक है। तो ये डेली होना चाहिए, रोज होना चाहिए, ठीक है। ये रोज होना चाहिए आपको कि आप रोज एक टू डू लिस्ट बनाएं, ठीक है। ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली, ये जनरल जो ड्यूरेशन होता है आपके पढ़ने का, वो 6 घंटे होना चाहिए एक दिन में, ठीक है। मतलब ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एवरेज आप 6 घंटे का निकालें, बट क्वालिटेटिव अप्रोच से, दिन मत काटना, ठीक है। पढ़ो 3 घंटे ही अगर नहीं पढ़ने का मन है, लेकिन दिन मत काटना। तो ये टाइम टेबल आपके लिए हो जाता। अब आते हैं पढ़ना कैसे, सर सब कुछ तो आपने बता दिया, ये टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल है, ऐसे कैसे पढ़ें, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले जैसे आपने मान लो कि मेरे लेक्चर देखे, ठीक है, आपको पढ़ाने वाला नहीं है तो आपने बुक पढ़ा, जो भी आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल, आपने इसको देखे, ठीक है। सपोज मान लो आपने इसको 1 से 2 घंटे ये, जिसका भी आपने लेक्चर देखा उसी समय या उसी दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो क्वेश्चन से आपके डाउट आएंगे, ठीक। अब इस डाउट को आप फिर से या तो अपने लेक्चर या तो अपने टीचर से बात कीजिए कि भाई मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, मुझे ये फिर से आप बता दो, या कुछ है दो डाउट, ठीक है। और उसके बाद इस क्वेश्चन को अपने बैंक में लिख लो, कोई भी आपका क्वेश्चन बैंक है या नोटबुक है जहां पे आपसे ये क्वेश्चन नहीं बने, आप उसको बैंक में लिख लो। और उसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करो, ठीक है। ये अप्रोच होना चाहिए आप, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैंने थ्योरी थ्योरी पढ़ लिया तो आपको कभी भला नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी से कभी भला नहीं होता है।
तो आपको जब भी थ्योरी पढ़े उसका क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के बाद उसका डाउट देखें, डाउट के बाद फिर से क्वेश्चन करके देखें क्या आपके डाउट सॉल्व हुए हैं, ये उसी से पता चलेगा। सिर्फ थ्योरी से तो मेरे मन में है कि मुझे तो सब आता है, ठीक है, आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये अप्रोच आपको रखना है। अच्छा, दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो जितना भी टाइम है उसका 60% टाइम आप सेल्फ स्टडी पे दे रहे हैं, ठीक है। आपको खुद से पढ़ना है 60% ऑफ टाइम। सर आप ये करा दो, सर आप वो करा दो, सर आप ऐसे कर दो, सर आप वैसे कर दो, नहीं, मेरे करने से नहीं होगा, आपके ही करने से होगा। तो आपको अपना 60% टाइम सेल्फ स्टडी में ही देना है, आपको अपना 60% टाइम सेल्फ स्टडी में ही देना है, ये ध्यान रखना है आपको ये बात, ठीक है। तो इसी फ्लो चार्ट पे आपको पढ़ना है, इसी फ्लो चार्ट पे मैं आपको नीट की पूरी तैयारी कराता हूं, इसी फ्लो चार्ट पे, राइट। चल, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, आप क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो गलतियां करके बहुत बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो स्मार्ट थे फिर भी। पहला, ओवर स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपने ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखा, इसके बाद आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट इससे ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। ओवर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कभी मत करना, ठीक है। ओवर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग कभी मत करना कि अगर हम ये कर लें तो ये हो जाएगा, ख्याली पुलाव आपको नहीं पकाना है। दूसरा, एक्टिविज्म में नहीं जाना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके जो मेरे यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनके लिए, कि हम आर्मी ज्वाइन कर लिए, ये इसकी आर्मी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये टीचर अच्छा है, ये टीचर देवता समान है, ये टीचर भगवान हो जाता है, ये टीचर ऐसा हो जाता है, हम उस चक्कर में लड़ते रहते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तुमको जिस टीचर का समझ में आता है उससे पढ़ो, जिस टीचर का समझ नहीं आता उसको राम राम करो और निकल लो वहां से। ना उस पर बहस करना है कि मेरा टीचर सबसे अच्छा है, ना बहस करना है कि ये टीचर घटिया पढ़ाता है। आपको टिप्पणी नहीं देना, आप यहाँ जज नहीं बैठे हैं। आपको समझ आता है आप पढ़िए, नहीं समझ आता किसी और से पढ़िए, सिंपल सा चीज है। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, डू नॉट आइडियलाइज योर टीचर। मुझे भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझो बात को, ठीक है। जितना टाइम तुम मुझे भगवान बनाने में लगाओगे उसमें मेरा फायदा है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तो डू नॉट आइडियलाइज योर टीचर, ये एक्टिविज्म में नहीं आना है कि ही इज द गॉड ऑफ फिजिक्स, ही इज द गॉड ऑफ केमिस्ट्री, ही इज द गॉड ऑफ बायोलॉजी। होगा, तुम्हारे लिए काम का है, पढ़ो, पतली गली से निकलो, ठीक है। तुम्हारे लिए काम का नहीं है, छोड़ो, पानी पियो, किसी और पे जाके लग जाओ, ठीक है। ये सिंपल सा चीज, ये एक्टिविज्म बहुत टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। इस पे आपको, इससे आपको बच के रहना है, इससे आपको बच के रहना है। ये तीन चीज अगर आप बच के रहोगे, ठीक है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। अनाप शनाप ना पढ़ें, स्पेशली फॉर बायोलॉजी, ठीक है। लोग ऐसे कि एनसीईआरटी के बाहर ये आ जाता है, एनसीईआरटी के बाहर वो आ जाता है, रैबिट, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे सब 11th में पढ़ लिए तो कुछ नहीं होगा। सिलेबस शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी एनसीईआरटी सेंट्रिक। हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा है, उसको पता है कि इसी 10 पेज में से सवाल आना है, तुमने 100 पेज पढ़ लिया, उस बच्चे ने 10 पेज को ही 10 बार पढ़ा, सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जिसने उस 10 पेज को 10 बार पढ़ा है। तो सवाल एनसीईआरटी से ही आना है, ये प्रूवन फैक्ट है, ना ये पैटर्न चेंज हो रहा है। तो प्लीज फोकस और उसी रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस पे अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। देखो मैंने जो गलतियां की थी, या ज़्यादातर एस्पायरेंट जो गलतियां करते हैं, मैंने वो सारे पॉइंटर्स आपके लिए यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। हम यूट्यूब पे तो पढ़ाते ही हैं आपको, तो यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें जो आपके ग्रुप के हैं, ठीक है। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर टैग करें इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे मुझे फॉलो करें, ठीक है। बेटा अनअकैडमी पे अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मेरे बैचेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप फटाफट मेरे बैचेस में इनरोल कर लें, ठीक है। उन बैचेस में आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ें, सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ें। और जब भी सब्सक्रिप्शन लें रेफरल कोड आनंद यूज़ करें, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले 1 या 2 साल का, जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा है। मतलब मैं तो कहूँगा कि 25 तारीख से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लें और मुझे ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेज दें। मैं अपनी ओरिएंटेशन क्लास में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा और हम 2 साल, 1 साल जो भी आपकी नीट की तैयारी की का ड्यूरेशन है, उस साल हम साथ रहेंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। फोड़ते हैं नीट को और इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।